हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टिंग इंडस्ट्री के एक और दिग्गज पर्सन के बारे में जो न सिर्फ राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टिंग गुरु रहे हैं, बल्कि एक टाइम पर इंडिया के सेकेंड टॉप रिचेस्ट पर्सन में इनका नाम भी रहा है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राधा किशन दमानी जी के बारे में। स्टॉक मार्केट में अपना नाम बनाने से पहले राधा किशन जी बॉल बियरिंग का एक छोटा बिजनेस करते थे, लेकिन उनको स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, इसलिए वो अपनी कमाई का थोड़ा पैसा इन्वेस्ट जरूर करते थे। और कुछ ही टाइम में अपनी इन्वेस्टिंग की अच्छी नॉलेज और समझ के कारण उन्होंने एमएनसी जैसी कंपनीज और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करके अच्छे पैसे भी बनाए थे। साथ ही उन्होंने डी मार्ट जैसा सक्सेसफुल सुपरमार्केट बिजनेस भी खड़ा किया। इन्होंने डी मार्ट सुपरमार्केट की शुरुआत 2002 में की थी और 9 साल में इन्होंने 25 स्टोर ओपन कर दिए थे। लेकिन अगले 10 साल में इन्होंने बहुत ही तेजी से इंडिया भर में लगभग 200 से ज्यादा स्टोर खोल दिए और 2020 तक इन्होंने 23,000 करोड़ का टर्नओवर भी बना लिया। वो ऐसा इसलिए भी कर पाए क्योंकि उन्होंने डी मार्ट ओपन करने से पहले वॉलमार्ट, जो कि यूएस की एक सक्सेसफुल सुपरमार्केट है, उसके बिजनेस मॉडल का पूरी अच्छी तरह डीप स्टडी किया। लेकिन आखिर राधा किशन जी इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर और बिजनेसमैन बने कैसे, ये सब आपको मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, राधा किशन जी जब स्टॉक मार्केट में एक ब्रोकर की तरह इन्वेस्टिंग सीख रहे थे, तब उनकी मुलाकात मनु मुंद्रा जी से हुई, जिनका पावर देख के वो इम्प्रेस हो गए। क्योंकि मनु मुंद्रा जी उस वक्त शेयर मार्केट के किंग माने जाते थे और उनके एक इशारे पर स्टॉक के प्राइस तेजी से ऊपर और नीचे होने लगते थे। बस फिर क्या था, राधा किशन जी ने उसी वक्त से मनु मुंद्रा जी को अपना गुरु मान लिया और उनसे ही इन्वेस्टिंग सीखने का फैसला कर लिया। फिर उसी बीच 80s में हर्षद मेहता ने भी शेयर मार्केट में एंट्री के साथ शेयर्स को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे राधा किशन जी को काफी नुकसान भी हो रहा था। फिर जब 1992 हर्षद मेहता स्कैम केस हुआ था, ठीक उसी वक्त राधा किशन जी ने शॉर्ट सेलिंग करके काफी पैसे बनाए और यही सेम एडवाइस उन्होंने राकेश झुनझुनवाला को भी दी थी। दोस्तों, जिनको शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि नॉर्मली क्या होता है, जब हम कोई भी स्टॉक बाई करते हैं और शेयर का प्राइस जब ऊपर जाता है तो हम अपने शेयर सेल करके पैसे बनाते हैं। लेकिन शॉर्ट सेलिंग वो टर्म है जिसमें जब शेयर का प्राइस गिर रहा होता है तब आप अपना शेयर बेच के प्रॉफिट बनाते हैं। दोस्तों, आने वाले वीडियो में हर्षद मेहता स्कैम के बारे में भी आपके लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो। हर्षद मेहता जब बैंक से पैसे लेके स्मॉल शेयर प्राइस को भी हाई प्राइस पर पहुंचा दे रहा था और यहां तक कि जिन कंपनीज का फंडामेंटल वैल्यू स्ट्रांग नहीं था, वो कंपनीज भी हाई प्राइस पर ट्रेड कर रहे थे। तो राधा किशन जी ये समझ गए थे कि इन शेयर्स को मैनिपुलेट किया जा रहा है और वो देख के हैरान थे कि कैसे स्मॉल कंपनीज के प्राइस आसमान छू रहे थे और वो जानते थे कि इतने हाई वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। और जब एसीसी का प्राइस 200 रुपए से 9,000 रुपए पर पहुंचा तो राधा किशन जी ने अपने शेयर शॉर्ट सेल करने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही मार्केट मैनिपुलेशन खत्म होगा वैसे ही ये शेयर्स गिर जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स को हर्षद मेहता के जरिए मैनिपुलेट किया जा रहा था, उन स्टॉक्स में राधा किशन जी ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। और फिर जब हर्षद मेहता स्कैम खुला और सारे शेयर बुरी तरह गिर गए तो राधा किशन जी ने करोड़ों में पैसे बनाए। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ राधा किशन दमानी जी के इंपॉर्टेंट बिजनेस लेसन्स जिनसे उन्होंने खुद काफी पैसे बनाए। पहला लेसन है डाइवर्सिफिकेशन। राधा किशन जी ऑलवेज कहते हैं कि आपको कभी भी अपने सारे पैसे एक ही तरह के स्टॉक्स में या फंड्स में नहीं लगाना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि वो सारा पैसा एक ही कंपनी में लगा के अमीर बन जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं होता। डाइवर्सिफिकेशन करने से आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा और लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा लेसन है फाइंड द मेंटोर। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो अच्छा गाइडेंस और मेंटोर फाइंड करें। उनसे अच्छे लेसन सीख के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे राकेश झुनझुनवाला को भी इन्वेस्टिंग की नॉलेज थी, लेकिन फिर भी उन्होंने राधा किशन जी को अपना मेंटोर चुना और सही गाइडेंस से करोड़ों रुपए बनाए। तीसरा लेसन है इन्वेस्ट इन क्वालिटी। राधा किशन जी ऑलवेज बोलते हैं कि अगर आप मार्केट में क्वालिटी शेयर्स में पैसा लगाओगे तो आपको वो क्वालिटी शेयर अच्छा पैसा बना के भी देगा। अगर आप बिना सोचे समझे पेनी स्टॉक बाई करोगे तो आप भले सालों वो शेयर्स रख लो, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। चौथा लेसन है
इन्वेस्ट इन एमएनसी कंपनीज। दोस्तों, राधा किशन जी का ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग एमएनसी कंपनीज ऑलवेज आपको अच्छा रिटर्न कमा के देगी। पांचवा लेसन है बी पेशेंस। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग में पेशेंस रखना सीखना होगा, इंतजार करना होगा ताकि आपका पैसा लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव नॉर्मल है दोस्तों। जरूरी है कि आप एक अच्छा स्टॉक या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो और उसमें रेगुलर इन्वेस्ट करो। छठा लेसन है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। दोस्तों, राधा किशन दमानी जी सिंपल लिविंग में बिलीव करते हैं। एक मिलेनियर होके भी और इंडिया के टॉप इन्वेस्टर होके भी उनको सिंपल रहना पसंद है। न तो वो अपने कपड़ों में ज़्यादा खर्च करते हैं या दूसरी चीज़ों में। इसलिए उनका मानना है कि आप सिंपल रहो लेकिन अपनी थिंकिंग हाई रखो। लाइफ में इन्वेस्टिंग को लर्न करो और सही डिसीजंस लेके खूब पैसा भी बनाओ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।